नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 9.1, जिसे हम आसान तरीक़ा से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि चैप्टर नंबर है मेरा 9.1 का क्वेश्चन नंबर है 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, यानी कि एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार है और एक भवन है, तो इसको हम फिगर से समझते हैं। 9 नंबर का है। देखिए ये भूमि हो गया, ठीक है। इधर एक मीनार है और इधर एक भवन है, इधर एक भवन है। तो हम नाम दे देते हैं। ए बी क्या हो गया, भवन। सी और डी क्या हो गया, मीनार। तो मीनार की ऊंचाई दे के रखा है हमें कितना, 50 मीटर। 50 मीटर ये मेरा मीनार हो गया और ये ए बी क्या हो गया, भवन हो गया। यहाँ लिख देते हैं मीनार, ये क्या है, मीनार, और ए बी क्या है, भवन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ ध्यान दीजिए, मीनार के पाद बिंदु कौन हो गया, ये मेरा सी डी क्या है, मीनार है ना। तो मीनार का पाद बिंदु यही हो गया, यानी कि तल, यही ना हुआ। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन कौन है, ए बी। तो भवन का शिखर यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, शिखर ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है किसके, एक मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से यहाँ तक। तो भवन के शिखर से कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको हम यहाँ मिला देते हैं, कितना हो गया ये, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु यानी कि तल ये हो गया, शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मेरा सी डी मीनार है, तो ये शिखर हो गया। यहाँ से यहाँ तक यानी कि इनका उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो किससे, भवन के पाद बिंदु से। तो ये हो गया मेरा कितना, 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई कितनी दे के रखी है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, भवन की ऊंचाई, यानी कि ए बी। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप फिगर से समझ गए क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे, माना राइटिंग मेरा सही है, बस कॉपी थोड़ा उल्टी है। माना सी डी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। हमें जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। और ए बी भवन की ऊंचाई है, ठीक है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण लिखेंगे यहाँ, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई होगी। हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए हम आइए
निकालते हैं। देखिए पहला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, CDB। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज CDB में CD दिया हुआ है 50 मीटर और BD नहीं दिया हुआ है। BD निकाल लेंगे। CD हो गया मेरा P और BD हो गया B। तो P/B किसका होता है, 10 का। और इसके साथ देखिए कितना डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का। इस त्रिभुज में CDB में 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू CD/BD। 10 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर CD यानी कि CD कितना दिया हुआ है, 50/BD। नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना कर देंगे तो √3 गुना BD बराबर 50। तो इसीलिए BD बराबर 50/√3। देखिए BD हमारे पास निकल के आ गया 50/√3। अब फिर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो AB हमें निकालनी है, BD निकला हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो P/B हो गया, किसका होता है, 10 का। और इस एंगल में थीटा कितना है, कौन कितना है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 10 कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/BD। 10 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। AB निकालनी है, BD कितना निकला हुआ है, 50/√3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो AB गुना √3/50। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो AB गुना √3 गुना √3 बराबर 50। तो √9 हो गया। √9 किसका होता है, √9 किसका होता है, 3 का। तो क्या हो जाएगा, AB गुना 3 बराबर 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 3AB बराबर 50। तो इसीलिए AB इज इक्वल टू 50/3। अब 50 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 48 दूनी 50 यानी कि 16.2/3 मीटर। यहाँ लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई यानी AB बराबर 16.2/3 मीटर है आंसर। तो ये हो गया मेरा 9th नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर वीडियो को आप जो है शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगी। और अंत में आपको बताया जाएगा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर हम एक चौड़ी सड़क बना लिए 80 मीटर की। दोनों ओर एक समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। खंभों का नाम दे दिए AB और CD। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। ये मेरा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इसका नाम हम दे दिए O, पॉइंट
ओ, और यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे जो जो हमें दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, नहीं सबसे पहले लिखेंगे माना AB बराबर CD। देखिए और लास्ट में क्या बोला है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। तो खंभों की ऊंचाई नहीं दिया, वैसे हम x मान लें। दोनों खंभा जो है बराबर यानी कि समान लंबाई की है दोनों खंभा, तो दोनों को हम x मान लेंगे। तो AB बराबर x हो गया और CD बराबर भी x हो गया। AB बराबर CD इज इक्वल टू x मीटर। दो खंभों की लंबाई तथा BD बराबर 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें AB की ऊंचाई और CD की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहला नंबर। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि BO की दूरी और OD की भी दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम त्रिभुज ABO में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABO में। तो इसमें देखिए एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हमने AB को कितना मान लिया है x, तो P बटा B हो गया किसका होता है tan का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B यानी कि AB बटा BO। tan 60 का वैल्यू कितना √3, AB कितना है x, BO नीचे कुछ नहीं है तो 1 कोना कोनी गुना कर दीजिए। √3 गुना BO इज इक्वल टू x। तो इसीलिए BO इज इक्वल टू x बटा √3 हो गया। अब आएंगे त्रिभुज किस में, देखिए हमने ABO से BO निकाल लिया x बटा √3 मीटर। अब देखिए हम CDO लेंगे, त्रिभुज CDO में। तो ये हो गया हमारा CD बटा DO यानी कि P बटा B किसका होता है tan का। एंगल कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बटा OD। tan 30 का मान 1/√3। CD कितना है x। अब ध्यान दीजिए यहाँ OD को लिख सकते हैं BD माइनस BO, BD माइनस BO, है ना। तो लिखेंगे 1/√3 x बटा, देखिए BD कितना है, सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, 80 माइनस BO। अब कोना कोनी गुना कर दें तो x√3 हो जाएगा ना, x√3 और इसको इससे इंटू कर देंगे तो 80 माइनस BO। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए BO का वैल्यू रख देंगे। BO का वैल्यू कितना है x/√3, x बटा √3। अब देखिए इसको हम इधर ले आए तो ये x बटा √3 प्लस क्या हो जाएगा x/√3 इज इक्वल टू 80। अब देखिए ये मेरा भिन्न जोड़ में आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इनसे इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3x, अरे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा √9 किसका होता है 3 का, तो 3 गुना x क्या हो गया 3x प्लस x बटा √3 इज इक्वल टू 80। 4x हो गया इज इक्वल टू 80√3, सॉरी 40 लिख दिया हमने, 4x होगा। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 80 बटा √3 भागा 4 से कट गया ये 20 घर में, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर। तो खंबे की लंबाई कितने निकल गई 20√3 मीटर। अब यहाँ देखिए
बोला है कि खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है, यानी कि बी ओ और ओ डी। तो चूंकि बी ओ बराबर यहाँ देखिए निकला हुआ x/√3 और x का वैल्यू कितना आया है 20√3 बटा √3। √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 20 मीटर। अब देखिए हमें OD भी निकालनी है ना, तो OD बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि OD बराबर BD में से BO घटा लेंगे, BD में से हम BO घटा देंगे। BD कितना दिया हुआ है 80, टोटल कितना दिया हुआ है 80 में से BO कितना निकला 20, कितना हो गया 60 मीटर। देखिए दोनों खंभों की लंबाई कितनी हो गई 20√3 और खंभों से बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 मीटर और OD हो गया 60 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे अंत में, अतः दोनों खंभों की लंबाई AB बराबर CD इजिक्वल टू 20√3 मीटर है और खंभों से बिंदु की दूरी और खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि BO कितना निकला 20 मीटर और OD 60 मीटर है। ये हो गया मेरा फुल्ली आंसर। देख लीजिए, आप इसे एक बार बना लीजिए। बना लेने से आपको क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि आप कितना समझें। ठीक है ना, इसे आप एक बार आप बना लीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।